जौनपुर जिला अस्पताल का डीएम रविंद्र कुमार मांदल ने किया औचक निरीक्षण, मची हड़कंप। आपको बता दें कि जिला अस्पताल की गंदगी देख भड़के डीएम, लगाई कार्यदायी संस्था के ठेकेदार को फटकार। वहीं अस्पताल के सभी वार्ड और ओपीडी पैथोलॉजी का भी किया निरीक्षण। और जहां जिला अस्पताल में दवाई की उपलब्धता पर की तारीफ, तो बाहर की दवा की शिकायत पर जांच कराने की बात पर डीएम ने सीएमएस को दिया निर्देश। वहीं जिला अस्पताल में कुल 27 डॉक्टरों की उपलब्धता पर भी जताई डीएम ने खुशी। जिला अस्पताल के सभी वार्डों में एसी लगाने का दिया निर्देश और अस्पताल की खराब लिफ्ट को बजट मंगाकर नया लिफ्ट लगाने का दिया आदेश। वहीं एक एक वार्ड के बाद ओटी, डायलिसिस एवं वार्ड का भी डीएम ने किया निरीक्षण। सभी तहसीलों के एसडीएम को भी रात में सीएससी और पीएससी निरीक्षण के दिए डीएम ने निर्देश। ऑक्सीजन, कॉन्सेंट्रेटर और वेंटिलेटर की उपलब्धता की मानी बात और सुचारू रूप से चलने पर सीएमएस की तारीफ। वहीं डीएम ने अपना स्वयं का भी कराया ब्लड परीक्षण। कितना हुआ? 720 सही हो गई। कहाँ पे करती है? दिखाओ ना मुझे, हिसाब चाहिए ना, हिसाब का मिलान करो। ये कितनी है? और जो बट गई वो कहाँ? वो बाद में लिखते लास्ट में। मेरा देखने का उद्देश्य वो था। और किसी भी दिशा में दूसरा एक्सपायरी डेट वाली दवा नहीं होनी चाहिए। तो आप ये सुनिश्चित करिए कि जो दवाएं आप ले लेते हैं तो उसमें जो आपकी पहले एक्सपायरी डेट के निकट पे है वो देती जाओ। जैसे मान लो किसी की ये वो 2025 की है, तो और आपका एक आ गया मान लो कि अगस्त 2024, तो पहले कौन सी देनी है? तो 24 वाली 2024 उसको निकालो। 25 वाले में समय हमारे पास सही है। अच्छा, देखिए आज मेरे द्वारा यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेल हॉस्पिटल है, उसका निरीक्षण बहुत विस्तार से किया गया है। इमरजेंसी से लेके ओपीडी, दवा वितरण कक्ष, पर्ची वितरण कक्ष, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, जितने भी जो जांचें हैं और कितनी का जो डायलिसिस हो रहा है, ओटी रूम और वार्ड में जाके सीधे बहुत गहन स्तर पर समीक्षा की गई है। सभी जितने यहाँ पे पेशेंट्स हैं उनके जो तीमारदार हैं उनसे भी फीडबैक लिया गया है। जो लोग ओपीडी के लिए आए थे उनसे भी जनरल फीडबैक लिया गया है। दवाओं की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी दी गई और डॉक्टर से भी सभी लोगों से मुलाकात की गई। ओवरऑल मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया इस हॉस्पिटल के बारे में अच्छी राय रखते हैं और यहाँ की सर्विसेज के बारे में बड़े अच्छे सब लोगों ने फीडबैक दिया है। मेरी अपने समीक्षा के दौरान कुछ जो चीज़ें मैंने यहाँ पे नोटिस की वो सीएमएस साहब को और उनके अधिकारियों को नोट कराया कि तो जितने भी हमारे वार्ड्स हैं, गर्मी का सीज़न आने वाला है तो जितने जगह एसी लगे हुए हैं उन सबकी सर्विसिंग करा लें। और जहाँ पे वार्ड्स में एसी नहीं है, क्योंकि हमारे जितने पेशेंट्स आते हैं उन सभी को प्राइवेट हॉस्पिटल से वो कंपैरिजन करने की आवश्यकता ना हो। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छी सर्विसेज दे, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। तो उसको हम लोग धरातल पे यहाँ पे उतार रहे हैं और बहुत अच्छे आने वाले गर्मियों के सीज़न में यहाँ पे लोगों को वातानुकूलित इन्वायरमेंट मिले, इसके लिए हमने निर्देश दिए हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके चैम्बर में भी, चूँकि डॉक्टर्स भी स्वयं बैठते हैं और जितने हमारे मरीज़ हैं वो भी उसमें आते हैं अपने निदान के लिए, तो वहाँ पे भी जहाँ टाइलीकरण और वहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से चैम्बर्स का सबका उन्नतीकरण हो जाए, उसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं। जब इमरजेंसी में घुसते हैं तो वहाँ पे जितनी जो दिशा निर्देश लिखे हुए हैं और जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसके बारे में पूरी तरह महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी हुई हैं। उसमें कुछ संशोधन थे वो मैंने उनको बताया, लेकिन वो बड़ी अच्छी जानकारी है। उससे कितने यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, कौन कौन से विभाग है, कितनी प्रकार की जाँचें हैं, कौन सी उसमें सशुल्क है, कौन से निःशुल्क है, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी लिखी हुई है। उसमें जो संशोधन होने वो मैंने सीएमएस साहब को और हॉस्पिटल मैनेजर जो है अभी वर्तमान में देख रहे हैं उनको नोट कराया। हॉस्पिटल मैनेजर यहाँ पे नहीं है, उसके लिए मैंने कहा है कि शासन को पत्राचार मेरे स्तर से कराएं, उसमें मैं शासन में बात करूँगा ताकि हमारा प्रयास रहेगा जल्दी से यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजर भी आ जाए। और इसके अतिरिक्त जो जितने भी यहाँ पे जांचें हो रही हैं तो उन जांचों के लिए लेकर भी दीवार से पूछा गया, कहीं पे भी किसी से धनाधोन की अवैध रूप से शिकायत नहीं आई। जांचें भी समय से अपनी रिपोर्ट जांचों के बाद में दे दें वो एलटीज़, उसके लिए भी निर्देशन दिए गए। मैंने अपने स्वयं भी ब्लड का परीक्षण कराया है
तो एक मैसेज उसका अच्छा जाता है कि अगर वरिष्ठ अधिकारी भी जिले के जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो मैन पावर है, उसका जो इंफ्रा है, उस पर विश्वास रखते हैं, तो आमजन भी जितने हमारे लोग हैं वो सब लोगों को भी एक अच्छा संदेश उससे जाता है कि यहाँ पे अच्छे क्वालिफाइड हमारे पूरा स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और इनकी सर्विसेज आप लोग लें। आने वाला समय चूँकि अभी मच्छरों का प्रकोप बढ़ेगा, मलेरिया आदि केसेस आएंगे, उसके लिए भी जो यहाँ पे पृथक से वार्ड की व्यवस्था की गई है उसको भी मैंने देखा है। उसके लिए मैंने निर्देश दिया है कि वो प्रॉपर वहाँ पे सुचारू व्यवस्थाएं रहें। वायरल अभी चल रहा है, तो वायरल को लेकर जितनी जो वायरल जो एंटीबायोटिक्स होती है उसकी भी अवेलेबिलिटी देखी गई है। अच्छी बात है कि सभी जो चीज़ें हैं वो एजिथ्रोमाइसिन आदि वो सब अवेलेबल मिली है हमको, और ये निर्देश दिए गए फार्मासिस्ट को कि जैसे भी कोई दवाइयाँ अगर ख़त्म होने वाली हो तो उसका इंटेंट पहले से बना के जो स्टोर मैनेजर हैं दवाओं के उनको पहले से एडवांस में भेज दें, तो उन सब चीज़ों को देख लिया जाए। तो ये अच्छा है कि यहाँ पे जो CMS साहब है मिस्टर राय, तो उनके निर्देश में अच्छा काम चल रहा है। मैंने उनको डायरेक्शन दिया है कि इसको और उन्नत स्तर पे हमको लेकर जाना है, यहीं पे नहीं रुकना। और जैसा मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारे सरकारी अस्पताल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छी सर्विसेज दें, तो उस दिशा में हम लोग आगे काम करेंगे। जो यहाँ पे अस्पताल में ऑक्सीजन का सब्जेक्ट और वेंटिलेटर क्या व्यवस्था है? देखिए, ऑक्सीजन जो प्लांट है वो PM केयर फंड से कोविड के दौरान यहाँ पे लगा था, वो भी मैंने एक मरीज़ का जाके चेक किया, तो वो जो उसका पूरा पाइपलाइन से वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी प्रॉपर तरीके से, जो जिसको चेस्ट ये फिजिशियन ने जिनको बताया था, तो वो मरीज़ को सप्लाई की जा रही थी। तो वो भी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। वेंटिलेटर्स भी यहाँ पे चल रहे हैं, और इमरजेंसी में किसी प्रकार की कोई उपकरण आदि की वो मैंने स्वयं जाके देखा है, उसमें वहाँ के डॉक्टर से, वहाँ के टेक्नीशियन से बात की है, तो हर जगह मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। डायलिसिस भी मैंने देखा, एक मरीज 2018 में यहाँ पे सर्विस शुरू हुई थी किडनी डायलिसिस की, बहुत महत्वपूर्ण ये सर्विस है, और जो संस्था यहाँ पे काम कर रही है उसके बारे में भी फीडबैक लिया गया है, तो वो भी अच्छा फीडबैक मुझे उसका मिला। कुछ आउटसाइडर यहाँ पे लगे रहते हैं जो आकर के मरीजों से इमोशनल जो है वो करके अपना ले लिए। ये जनरली हर जिले में इस प्रकार का लोग प्रयास करते हैं, और इस प्रकार के लोगों के भी प्रयासों को रोकने की आवश्यकता हर जगह होती है। तो जितनी अवैध एम्बुलेंस कुछ होती हैं जो बाहर से बरगला के जो दलाल लगे रहते हैं, तो वो एम्बुलेंस में बैठा के प्राइवेट नर्सिंग होम में लेके चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धनराशि मोटी वसूलते हैं और मरीजों को डाइवर्ट करते हैं। तो उसको हम लोग जिस प्रकार से आज औचक निरीक्षण किया गया है, उसको भी पहले हम लोग फीडबैक लेंगे, औचक निरीक्षण करके ऐसे लोगों पे भी। महिला अस्पताल में क्या आपने निरीक्षण किया है? नहीं, आज मैंने पुरुष अस्पताल का डिटेल निरीक्षण, फिर औचक रूप से मैं अगले समय में इसको वो करूँगा। और बाहर जो एम्बुलेंस बात आप कर रहे हैं, इमरजेंसी में पेशेंट में लेके खुद आया था, तो बाहर दवा लिखी जा रही है, तो मैंने ये इनको कहा है कि देखिए कई बार ऐसा आवश्यक हो जाता है कि जो एक इसमें EDL होता है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट, जो कि सरकार की तरफ से जैसे 200 से ऊपर दवाओं का एक बनाया गया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक दवाएं हैं जो कि जिला अस्पताल में अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो उन दवाओं के अंतर्गत किसी मरीज को सही किया जा सकता है उन दवाओं से, तो वो निश्चित रूप से उस EDL में से ही लिखना चाहिए। अगर आपको बाहर की कोई दवा, जीवन रक्षक दवा लिखने की बहुत आवश्यकता है, तो प्रयास ये होना चाहिए कि जो हमारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, यहाँ पे 2 जन औषधि केंद्र हैं, तो जेनरिक मेडिसिन होती है, वो सस्ती मेडिसिन होती है, तो वो अगर लिख दी जाए तो उससे वो सस्ते में मरीज को जीवन रक्षक दवा उपलब्ध हो सकती है। और उसके अतिरिक्त अगर कोई आवश्यकता है तो मैंने अभी CMS आपको कहा है कि सभी डॉक्टर्स के साथ में मीटिंग करके उनको बता दें और पर्चे पे पीछे स्पष्ट रूप से लिख दें कि भाई ये EDL में उपलब्ध नहीं है और ये चूंकि जीवन रक्षक है, बहुत आवश्यक है लिखना, तो उसको लिख दें। तो इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। अगर हमारा पहला उद्देश्य है मरीजों की जान बचाना, पर ये जनरल प्रैक्टिस ना बन जाए कि जैसे मान लीजिए एजिथ्रोमाइसिन है, बहुत कॉमन एक दवा है, अब उसको भी ना लिख के उसके एक वैकल्पिक दवा को फिर किसी मेडिकल स्टोर के लिए लिखा जाता है, तो वो पता लग जाता है। इतने सारे लोगों से आप सबके सामने चर्चा हुई, तो अगर इस प्रकार की चीजें व्यापक रूप से होती है तो निश्चित रूप से हमें पता लग जाती है। पर आगे और इसको हम लोग इसको ध्यान रखें, इसके निर्देश अस्पताल के बाहर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसके लिए जो ट्रैफिक पुलिस है उससे हम लोग समन्वय बना के